धीरज रखो देवकी, धीरज रखो। मैं अपनी 7वीं संतान को जन्म नहीं दे सकी। ये पीतांबर इतनी ममता के साथ यशोदा ने भेजा। यशोदा की ममता निराश हो गई। आकाशवाणी असत्य सिद्ध हुई। यदि कुछ सत्य सिद्ध हुआ तो वो है कंस का अत्याचार, उसका अहंकार। कंस के अत्याचार कोई नहीं रोक सकता, ना हम, ना देव, ना आकाशवाणी और ना ही मेरा 8वां पुत्र। इसलिए मैं अपनी इस 8वीं संतान को अपने गर्भ में आने ही नहीं दूंगी। ना वो यहाँ आएगा, ना यहाँ से जाएगा। नहीं देवकी नहीं, ऐसा मत करना। यदि तुमने अपने 8वें पुत्र को जन्म नहीं दिया तो कंस तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, अपने हाथों से तुम्हारे प्राण ले लेगा। कंस के अत्याचार हमारे वश में नहीं है, किंतु हमारे प्राण हमारे वश में है। कल भोर होने से पूर्व हम अपने प्राण त्याग देंगे। कम से कम एक संतोष तो रहेगा कि किसी एक निर्दोष के प्राण तो मैं बचा सकी, उसे जन्म ना देकर। ठीक है देवकी, जैसा तुमने कहा है हम वैसा ही करेंगे। लक्ष्मी, बात क्या है? आपके जन्म लेने के हर्ष में सब उत्सव मना रहे हैं, किंतु जो आपको जन्म देने के लिए नियत है उनका क्या? माता देवकी और वासुदेव अपने जीवन का अंत करने का निर्णय ले चुके हैं। निर्णय कभी नियति से बड़ा तो नहीं होता लक्ष्मी। जब माता देवकी को उनसे मेरे युगों युगों के संबंध के विषय में ज्ञात होगा तो सब ठीक हो जाएगा। कैसा संबंध नारायण? संबंध जीवन और जन्म का। क्या ये कोई माया लोक है? मैया, मैया,
लगा था कि कंस ने मेरी सारी संतानों को मार दिया, वो मेरी 8वीं संतान, मेरे 8वें पुत्र को नहीं छोड़ेगा। किंतु तुम तो यहाँ हो मेरे पास। मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। मैया, ये अवश्य दुष्ट कंस की माया है जो मुझसे मेरा पुत्र छीनने आई है। अब तक जो देखा वो स्वप्न था, या अब जो देख रही हूँ वो स्वप्न है। नारायण, उत्तर दीजिए। सत्य और स्वप्न की राशि एक ही, मानो तो हर स्वप्न सत्य है। प्रणाम माता। समय आ गया है कि आप सत्य समझ जाए, समझे कि अब तक क्या हुआ और अब आगे क्या क्या होने वाला है। माते, बीते जो भी कष्ट हैं अब उन्हें बिसार दीजिए माता, क्योंकि वो या तो किसी के लिए मुक्ति थी या किसी के लिए तृप्ति। आपकी पहली 6 संतानें ब्रह्मदेव के दिए हुए श्राप के कारण उनका अंत काल नेमी के हाथों द्वारा ही होना था। काल नेमी वो जो इस जन्म में कंस के रूप में, कंस के हाथों मृत्यु को प्राप्त करके ही उनको मुक्ति मिलनी थी। ये प्रारब्ध था, ये हो चुका है। आपकी 7वीं संतान मेरे वरदान स्वरूप मेरे बड़े भाई को भी तृप्ति मिल गई। आपकी कोख से संकर्षित होकर वो माँ रोहिणी की कोख में पाले गए। वो जन्म ले चुके हैं, गोकुल में हैं और सुरक्षित है माते। रही बात माते आपकी 8वीं संतान की, अर्थात मेरी, मैं स्वयं शीघ्र ही आपकी कोख से आपकी 8वीं संतान बन के जन्म लेने आऊंगा। नारायण, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि उसका ये फल मिलेगा मुझे? बात यहाँ पुण्य और पाप की नहीं, बात यहाँ जन्म की। आपको ज्ञात नहीं, किंतु ये प्रथम बार नहीं कि मैं आपका पुत्र बन के जन्मा, पहले भी हो चुका है। आप भयभीत मत होइए। भयभीत तो अब वो होंगे जिन्होंने संसार में पाप का अंधकार फैला रखा है, और अंत की तो सोचना भी मत, क्योंकि अब तो आप एक नया आरंभ करने जा रही हैं माते। मैं अब नहीं रोऊंगी, जीऊंगी।
तुम्हारी इस मुस्कान से अपने मन में और संसार के मन में हर्ष बढ़ता देखूंगी। क्या हुआ आर्या? इतने वर्षों की पीड़ा के पश्चात पहली बार आज तुम्हारे मुख पर मुस्कान देखी है देवकी। विश्वास नहीं था मुझे कि इस जीवन काल में मैं तुम्हारे मुख पर मुस्कान देख पाऊंगा, क्योंकि मृत्यु का प्रबंध कर चुका हूं मैं। ना कह दीजिए इस मृत्यु को, मैं जीऊंगी, हम जिएंगे आर्या। ये अचानक क्या हुआ देवकी? एक स्वप्न ने सत्य बदल दिया आर्या। स्वप्न? कैसा स्वप्न देवकी? मैंने स्वप्न देखा आर्या कि क्या देखा देवकी? कुछ स्मरण नहीं हो रहा है आर्या, किंतु जो स्वप्न देखा उसे सत्य में अनुभव करना है और उसके लिए जीवित रहना होगा। मैं जीऊंगी, अपने इस 8वें पुत्र को जन्म दूंगी और वो सुरक्षित भी रहेगा। यदि काल किसी का आएगा तो वो कंस का होगा। नारायण, ना जाने क्यों मुझे ये प्रबल आभास हो रहा है कि वो समय अत्यंत निकट है। वो आभास ऐसे ही नहीं हो रहा, सत्य में आपके जन्म का समय निकट है। कृष्ण अवतार में आप मेरी बहन योग माया के नाम से जानी जाएंगी। योग माया? आज्ञा दीजिए। एक बार पुनः तुमने मेरी मटकी फोड़ दी, तू ऐसे नहीं मानेगा। मैया, मुझे भी तो पीड़ा हो रही है ना। बड़ा नटखट हो गया। छोड़ो ना मैया, पीड़ा हो रही है। और तुम्हारी शैतानी से जो मेरे सर में पीड़ा होती है उसका क्या? बालकों के स्वर पीड़ा देने वाले नहीं, अपितु पीड़ा को हरने वाले होते हैं। छोड़ दीजिए ना दीजिए। देखो ना यशोदा मैया, कितना तेज कान खींचा है। दीजिए छोड़िए ना, छोड़ दीजिए। आजा मेरे बल, तुझे चोट तो नहीं लगी ना? नहीं मैया, अब मैं ठीक हूँ। मेरा प्यारा बल। तुम ही ने बिगाड़ रखा है इसे। दिन भर तोड़फोड़ करता है और सब कुछ करके तुम्हारे आंचल में छिप जाता है। जी तो मैं क्या करूँ अकेले घर पर? खेलने के लिए तो आप मुझे बाहर जाने नहीं देते। बल, बल, तुझे कैसे जाने दूं बाहर? हर समय चिंता रहती है कि पता नहीं कंस क्या सोच रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे हमारे विषय में ज्ञात हो गया हो। आप चिंता मत कीजिए जीजी। इसके साथ खेलने के लिए
मेरा लल्ला शीघ्र आ रहा है, फिर दोनों भाई मिलकर खूब खेलना, ठीक है? जी मैया। पर हाँ जीजी, अब या तब ये बालक चाहे जितनी भी तोड़फोड़ करें, मैं आपको इन्हें डांटने नहीं दूंगी। वो तो मैं देखूंगी, जब ऐसा नटखट बालक होगा तो तुम क्या करोगी। क्या बात है, किस बात पे सभी इतना परेशान है? बस मेरे लल्ला की बात हो रही है। मन कहता है कि बलराम का छोटा भाई ही आएगा इसे नई शरारतें सिखाने। ठीक कहा आपने मैया, लल्ला ही होगा, वो भी मुझसे अधिक नटखट। ये कैसी लीला है नारायण की। एक और यशोदा को पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि उन्हें लल्ला ही होगा, परंतु उनके यहाँ तो मैं जन्म लेने वाली हूँ। और बलराम की बात भी सच है कि उनके साथ खेलने के लिए उनके अनुज कृष्ण ही आने वाले हैं। महादेव, महादेव, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरी बांसुरी लाओ, तुम्हें तो ये पसंद नहीं है ना? और वैसे भी ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आभास हो कि एक अकेले आप ही है जो इस लीला का भाग नहीं बन रहे। मैं तो जा रही हूँ योग माया बनकर जन्म लेने वाली हूँ, और समय आने पर मैं ही योग माया विंध्यवासिनी बनकर कृष्ण की सुरक्षा भी करूंगी। परंतु एक आप है जो इस लीला में भाग ही नहीं ले रहे। बड़ी दुख की बात है। बहुत दुखी होना मैना, बस ये अंतिम पीड़ा है। विक्षिप्त, मेरी प्यारी बहना विक्षिप्त हो गई है। अपने 8वें पुत्र की मृत्यु को सोचकर लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मुस्कुरा रही हो तुम? मेरी मुस्कान के पीछे का कारण मानसिक संतुलन नहीं है कंस, ये तो वो संतुलन है जो अब बनेगा। तुम मेरे 8वें पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो जन्म लेगा भी और तुम्हारे प्राण भी अवश्य लेगा। मुझे अब तुम्हारा कोई भय नहीं है कंस, क्योंकि अब समय आ गया है उस आकाशवाणी के सत्य होने का। देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनकर जन्मेगा और तुझे संसार से विदा करेगा। समय निकट है, तेरे भय का चक्र तोड़ने वो आएंगे। अब समय आ गया तुम्हारे भयभीत होने का। अब समय आ गया है तुम्हारे पापों का अंत होने का। मथुरापति को नाम लेकर पुकारा, तुम्हारा इतना अभिमान। अभिमान नहीं है, एक माँ की ममता का बाण है। अभिमान तो तुम में है जिसे कर्म के फल पर विश्वास नहीं, जिसे उस आकाशवाणी पर विश्वास नहीं। विश्वास तो अब संसार करेगा।
कंस की क्रूरता पर। आज तक मैंने तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे सामने नहीं मारा, ये सोच के कि तुम मेरी बहन हो, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे 8वें पुत्र को मारूंगा। सो जाओ, समय से सोओगे तो समय से उठोगे, फिर हम दोनों मिलकर सबके साथ ठिठोली करेंगे। अकेले अपने आप से बातें कर रहा है, पालना झुला रहा है। बलराम, रोहिणी जी उचित ही कहती हैं, बहुत अकेले हो गए हो तुम। देखना, तुम्हारा ये अकेलापन दूर करने तुम्हारा भाई शीघ्र आएगा। आपके मुख से दाव सुनने को तरस गया हूँ। क्या हुआ मैया? जीजी, यशोदा, जीजी, बल तुम बाहर जाके खेलो। जी मैया। अरे जिस क्षण की प्रतीक्षा हम कर रहे थे वो क्षण आ गया है। उत्सव प्रारंभ किया जाए। आप मुझे पुकारे आना पुकारे आराध्य, परंतु आपका ये भक्त आपके जन्म का दर्शन भी यहीं से कर लेगा और उसका उत्सव भी यहीं मना लेगा। जय श्री कृष्ण।